तो ये देखें 200 वाट ले। अच्छा ये एक और चीज़ नोट करें, कोई वोल्टेज नहीं बैठे इसके, ठीक है। 231 हो गए हैं बल्कि, यहाँ पे वही 224, ठीक है। ये बल्ब चल रहा है 200 वाट का। और नीचे इसने देखें 194 वाट शो करवाएं। दोस्तों आपके पास कोई ऐसा इन्वर्टर आए कि जिसको ये बैक लग चुकी हो कि हमने करंट जो है यहाँ से आउटपुट लेना था वहाँ पे दे दिया, तो फिर इसमें क्या क्या नुकसान होता है, तो इंशाल्लाह आज की वीडियो में आपको ये बताऊँगा। रहीम अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों ये मेरे पास रेडस्पॉन का प्योर साइन वेव इन्वर्टर आया है रिपेयर होने के लिए, और ये मुझे आया है लाहौर से, ये मुझे आया है और टीसीएस के ज़रिए। दोस्तों हालात मैंने जब इसके चेक किए हैं तो हालात थोड़े से मुझे डाउन नज़र आ रहे हैं। मुझे लग रहा है यहाँ पे जिस जगह से आउटपुट निकलती है वहाँ से बैक करंट दे दिया है इन सॉकेटों से। एसी की आउटपुट के सॉकेट से इनपुट दे दिया है करंट 220 वोल्ट, और जब हम इसको 220 वोल्ट देंगे यहाँ से तो कुछ ऐसे हालात बन जाते हैं, आईजीबीटी वगैरह ब्लास्ट हो जाते हैं और रेजिस्टेंसें वगैरह ब्लास्ट हो जाती हैं। और जो इसका मॉड्यूल है ये आप खुद ही चेक कर लें कि इसका जो मॉड्यूल है वो ब्लास्ट हुआ हुआ है। ये देखें आईसी लगे हुए हैं, आईसी में सुराख हो चुके हैं, इतना ज़बरदस्त ये आईसी, ये मॉड्यूल जो ब्लास्ट हुआ है। तो दोस्तों इसका जो है दोस्तों मॉड्यूल ही हमें जो चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि मॉड्यूल जो है ब्लास्ट हो चुका है, रेजिस्टेंस से तक इसकी ब्लास्ट हो चुकी हैं। अगर खाली एक आधा आईसी कोई ब्लास्ट होता तो आईसी रिप्लेस हो जाता, लेकिन टोटल मॉड्यूल ही ब्लास्ट हो चुका है रेजिस्टेंसों के साथ। और ये 5000 वाट का, ये देखें कंपनी ने इसके ऊपर जो है मेंशन किया 5000 वाट, और ये 24 वोल्ट का है। दोस्तों इसमें मैं आपको बताता हूँ, ये देखें ये 12 वोल्ट का नहीं है, ये 24 वोल्ट का है, 2 बैटरियों में है, और ये 5000 वाट है। और इंशाल्लाह इसको करेंगे रिपेयर, और इसका मॉड्यूल शेड्यूल जो है नया इंस्टॉल करेंगे। और मॉड्यूल के अलावा जो है इसमें ड्राइव वगैरह चेक करेंगे और दूसरा मॉड्यूल भी चेक करेंगे, और इंशाल्लाह जो है इसको रिपेयर करते हैं। वो सब वीडियो बनाने का मकसद है अगर आपके पास कोई ऐसा इन्वर्टर आए तो आप आसानी से इसे रिपेयर कर सकें, और ड्राइव में कितने कितने वोल्टेज आती हैं ये आपको पता चल जाए कि भाई यहाँ पे इतनी ड्राइव आती है और ये ऐसे काम करता है। वीडियो बनाने का सिर्फ यही मकसद अपने मैकेनिक भाइयों तक जितना भी टेक्निकल हुनर है वो पहुँचाना। तो इंशाल्लाह मैं इसके बारे में मुकम्मल आपको डिटेल दूंगा, और डिटेल के साथ ये वीडियो होगी, और आपको हर चीज़ के बारे में इसका इल्म दूंगा कि ये कहाँ पे कितनी ड्राइव बनती है। और ये अगर आपके पास कोई ऐसा इन्वर्टर आए कि जिसको ये बैक लग चुकी हो कि हमने करंट जो है यहाँ से आउटपुट लेना था वहाँ पे दे दिया, तो फिर इसमें क्या क्या नुकसान होता है, तो इंशाल्लाह आज की वीडियो में आपको ये बताऊँगा। इस वक्त मॉड्यूल इस हालत तक चला जाता है ना जैसे ये चला हुआ है, तो फिर इसमें जो इसको ड्राइव कराते हैं ना, जो चीज़ इसको करंट देती है यानी कि ड्राइव कराती है, फिर जाहिर सी बात है उसने जलना ही जलना। ये 2 उधर लगे हुए थे, एक है दोस्तों यहाँ पे लगा हुआ था 7812 और एक 7805। अच्छा यहाँ से इन्होंने वोल्ट बनाए हैं चापर से, ये 2 डाइवर लगा के यहाँ पे बनाए इन्होंने 27 वोल्ट, ताकि वोल्टेज जो है वो कम ना हो, यानी लोड डलने पे वोल्टेज कम ना हो, 27 वोल्ट बनाए हैं। दोस्तों यहाँ पे आ रहे हैं 7812 के ऊपर 27 वोल्ट, ठीक है। और 27 वोल्ट से ये 7812 क्या करता है, आगे ये आउटपुट करता है 12 वोल्ट। यहाँ पे लगा हुआ है 7805, तो यहाँ पे जो 7805 लगा हुआ है ये 12 वोल्ट जब 7805 को आते हैं, फिर ये जो 5 वोल्ट हैं ये सिस्टम आईसी को जाते हैं, जो इसमें सिस्टम आईसी लगा हुआ है ड्राइव कार्ड में, ठीक है। ये सिस्टम आईसी लगा हुआ है इसका ना, यहाँ पे 5 वोल्ट आते हैं। इसके जो है ये 2113 आईसी है दोस्तों। 2113 को कुछ पिनों पे 12 वोल्ट की ज़रूरत होती है, तो इन्होंने यहाँ पे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे 7812 लगा हुआ है, तो ये यहाँ से 7812 के ऊपर यहाँ पे पिनों पे 7812 वोल्ट भी आते हैं, और यहाँ पे आपके 7812 से फिर कन्वर्ट 5 वोल्ट में। तो ऐसे जो है ये मॉड्यूल आपका रन करता है, और फिर इसको कुछ पल्सें मिलती हैं यहाँ से कैपेसिटरों की, डीसी करंट की, तो फिर ये आगे आउटपुट देता है, ठीक है। और जितनी देर तक इसको डीसी करंट की पल्सें नहीं मिलती तो ये आउटपुट नहीं निकालता। और अगर आपको कोई भी इन्वर्टर रिपेयर करते हुए अगर आपको जेन्युइन चीज़ मिल जाए ना दोस्तों, जेन्युइन, तो फिर तो सोने पे सुहागा, ये चेक करें। अगर आपको ये चीज़ें कुछ जो है जेन्युइन मिल जाए ना, फिर जैसे कहते हैं ना कि सोने पे सुहागा, ये देखें
मेरे पास जो SMD था वो भी SMD में भी, और ये देखिए 7805, ये 7812 नहीं मुझे मिला SMD में, इसलिए मेरी मजबूरी है, बड़ा लगाना पड़ेगा। ये देखें A2, ये भी जेन्युइन है, और ये सब कुछ इंशाल्लाह जो है मैं इसमें जेन्युइन इंस्टॉल करूँगा। कुछ इसमें DC सेक्शन में भी फॉल्ट था, ये देखें मैंने एक इसमें ट्रांजिस्टर SMD रिप्लेस किया, और कुछ जो है ये जले हुए थे इसमें DC सेक्शन के, ठीक है, मॉसफेट। इनका नंबर भी मैं आपसे शेयर कर देता हूँ कि जो जले हुए थे ये पड़े हुए हैं। ये है दोस्तों DC सेक्शन में लगे हुए इसके ना 095 और 0, मेरा ख्याल 0 या ONT है। बहरहाल इसका डाटा शीट से ही पता चलेगा कि देखें अजीब सा नंबर लगा हुआ है। कुछ दोस्तों ने ये पहले देखा भी होगा, लेकिन ज़्यादा दोस्त हैं जिन्होंने नहीं देखा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये डाटा शीट से इसका पता चल जाएगा। SMD तो फिर ज़ाहिर सी बात है दोस्तों, SMD तो जलने ही जलने थे, यहाँ से फ्रंट तक जल गए हैं तो SMD तो जलने ही जलने हैं। मैंने SMD जो है इसमें लगा रहा हूँ इंशाल्लाह। पहले इसमें मैं जो सबसे अच्छी बात है वो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, जो इस कार्ड को ड्राइव कराता है उसका करंट जो है वो मैनेज करना चाहिए कि यहाँ पे क्या उतने उतने ही वोल्टेज आ रहे हैं इसकी पिनों के ऊपर या ज़्यादा आ रहे हैं। अगर ज़्यादा आ रहे हैं तो हमें कभी भी गलती नहीं करनी चाहिए कि हम नया कार्ड उठा के यहाँ पे इंस्टॉल कर दें। हमें कार्ड लगाने से पहले जो है वोल्टेज वो मेजरमेंट करने चाहिए कि क्या आया कि जिस जगह पे 5 वोल्ट आने हैं 5 ही आ रहे हैं, और जिस जगह पे 12 वोल्ट आने हैं वहाँ पे 12 ही आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो दोस्तों मैं इसमें जो है SMD इंस्टॉल करता हूँ इंशाल्लाह। फिर जैसे ही इसकी ड्राइव बनेगी फिर आपको ड्राइव चेक कराऊंगा, फिर इंशाल्लाह इसमें आजी जो है वो भी इंस्टॉल करके इसको ऑन करके आपको चेक करवाता हूँ। दोस्तों मैंने SMD वगैरह इंस्टॉल की है, लेकिन SMD वगैरह इंस्टॉल करने के बाद जो है ये वोल्टेज हैं बस वोल्टेज बन चुके हैं DC सेक्शन से, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि वोल्टेज जो है एक जगह पे स्टेबल नहीं हो रहे। ये कहाँ पे जा रहे हैं, ये जा रहे हैं 550 के ऊपर। तो मैंने चेक किया अभी यहाँ से कि मुझे जो इस कंडक्टर कोयल के साथ एक IC लगा नज़र आ रहा है, ये भी चला हुआ है। तो अब मुझे जो है इंडक्टर कोयल इसकी निकालनी पड़ेगी। इंडक्टर कोयल निकाल के फिर देखते हैं कि वो कौन सा IC लगा हुआ है और उसकी वर्किंग जो है वो क्या है। मेरे हिसाब से उसकी वर्किंग ये है कि DC बैक फीड से लेके ये ना अपना इस छोटे मॉड्यूल को बताता हो भाई अब जो वोल्टेज हैं आपके आगे 350 पूरे हो चुके हैं, तो अब आप जो है ब्रेक लगा दें। तो ये वो IC होगा जो बैक फीड वाला होगा, DC बैक फीड। तो मैं इसे अब इंडक्टर कोयल को निकालता हूँ। इंडक्टर कोयल को निकालने के बाद जो है इस IC को चेक करते हैं। मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैंने इंडक्टर कोयल को निकाला है तो बाहर फिर पता चला है कि यहाँ पे कोई IC लगा हुआ है और ये ब्लास्ट हुआ हुआ है यहाँ से। तो इसका नंबर देखने की कोशिश करते हैं। एक कार्नर तो इसका गया है जल, तो अब जो है इसका नंबर देखने की कोशिश करते हैं। इंशाल्लाह नंबर देखते हैं कि कौन सा नंबर लगा हुआ है यहाँ पे। तो मैं इसका नंबर देखता हूँ कौन सा नंबर है, फिर इसका IC नया इंस्टॉल करते हैं। तो फिर इसमें मॉड्यूल लगाऊंगा। जितनी देर तक ये अपनी बैक फीड सही नहीं करता उतनी देर तक इसमें मॉड्यूल भी नहीं लगाया जा सकता। जब ये बैक फीड ओके कर जाएगा, वोल्टेज को रोक देगा हाई वोल्टेज बनने से इस कैपेसिटर के ऊपर, तो हम जो है इसके ऊपर मॉड्यूल नया इंस्टॉल करेंगे। बहुत सी मेहनत के बाद मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ कि जो IC ये लगा हुआ था ना दोस्तों, ये था 2003। ये स्विचिंग पे लगा हुआ है, फ़ैन के स्विचिंग पे। ये जो इसके बस वोल्ट थे उसके ऊपर नहीं लगा हुआ था, बस वोल्ट को ये कार्ड ही कंट्रोल करवा रहा था। इसके दरमियान में ना यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस लगी हुई थी 1K की, उसमें एक शॉर्ट थी वो मैंने नहीं लगा दी है। तो माशाल्लाह से ये जो है बस वोल्टेज की इसके स्टेबल हो गए हैं। और बस वोल्ट के बाद मैंने इसमें RGB जे तो के वो इंस्टॉल कर दिए। RGB इंस्टॉल करने के बाद अब जो बारी आ चुकी है इसके टेस्टिंग की दोस्तों, तो देखें जो साइन वेव होते हैं ना, ये इन्वर्टर साइन वेव वो कुछ ऐसे स्टार्ट होते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, साथ में दोनों चीज़ें नहीं दिखा सकता, चलें बारी बारी से दिखा देता हूँ। ये देखें ये कुछ ऐसे ऑन होगा जी, और ये देखें वोल्टेज बना रहा है। ये आपको दिखा रहा है 25.7 वोल्ट इसके बैटरी में है, और 221 वोल्ट जो है ये दिखा रहा है आउटपुट के। अच्छा यहाँ पे आ जाते हैं इसके ऑसिलोस्कोप के ऊपर। तो ये देखिए 50 Hz और 224 वोल्ट और प्योर साइन वेव। अच्छा अब मैं करता हूँ इसको ऑफ ऑफ करके दोबारा ऑन करके दिखाता है कि साइन वेव कैसे बनता है ये ना। अच्छा जी, ये चेक करें, ये मैं अब इसको करता हूँ ऑन। तो ये देखें अब इसका साइन वेव देखना कैसे उठेगा। ये देखें ये साइन वेव बन गया, ये बन गया, ओके हो गया। यानी कि ये दोबारा ऑफ करता हूँ और डायरेक्ट आपको
ऑसिलोस्कोप के ऊपर ले आता हूँ। तो ये देखें, मैंने इसको ऑन किया और ये देखें, ये माशाल्लाह से ओके हो चुका है। अब आपको मैं इसके ऊपर लोड चला के दिखाता हूँ। ये 200 वाट का मेरे पास बल्ब पड़ा हुआ है, इसको मैंने शू लगा के रखा हुआ है, ठीक है। तो ये देखें 200 वाट ले। अच्छा, ये एक और चीज़ नोट करें, कोई वोल्टेज नहीं बैठे इसके, ठीक है। 231 हो गए हैं बल्कि, यहाँ पे वही 224, ठीक है। ये बल्ब चल रहा है 200 वाट का, और नीचे इसने देखें 194 वाट शो करवाए हैं। 200 वाट का मैंने इसके ऊपर बल्ब चलाया और इसके ने जो वाट शो करवाए हैं और 194 वाट। तो माशाल्लाह से ये करेक्ट बन चुका है, अब माशाल्लाह से बेहतरीन हो गया है, ओरिजिनल हो गया। देखिए मैंने हीट सिंक नहीं लगाया इसके साथ, ठंडा सेट चल रहा है, बिल्कुल ज़बरदस्त कूल है अभी, ठीक है ना। आईजीबीडी के साथ या डीसी मॉसफेट के साथ मैंने कोई भी हीट सिंक नहीं लगाया, लेकिन फिर भी ये लोड उठा रहा है। ये हीट क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ये साइन वेव है। तो साइन वेव टेक्नोलॉजी जो है तो थोड़ी सी और है, ये कम ही हीट होती है। बस ये हमारी गलती की वजह से ही जब भी इसमें कोई ना कोई इशू आएगा, वरना ये जलने वाले नहीं हैं। क्योंकि अक्सर दोस्त जो है यहाँ से आउटपुट लेके और अपना ब्रेकर जो है वावडा वाला ऑफ़ कर देते हैं, उसी बोर्ड में ये लगा देते हैं। और बाद में क्या करते हैं, जब लाइट आ जाती है तो ये लगा होता है, चल रही होती है हर चीज़, या ये ऑफ़ हो जाता है बैटरी से, ठीक है। तो फिर जैसे ही लाइट आती है तो ब्रेकर ऑन करते हैं तो ये फिर ब्लास्ट हो जाता है। तो दोस्तों इस चीज़ से एहतियात करें। मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा, इसको रिले कैसे लगाते हैं, तो ये आपका वावडा से ब्लास्ट नहीं होगा। इसके साथ ऑटोमेटिकली रिले लग जाएगी, यहीं से ये आपको 220 वोल्ट आउटपुट दे देगा और यहीं से ये आपको जो है इन्वर्टर की आउटपुट देगा। अगर आप वावडा ऑफ करोगे तो आगे जैसे हम आम इन्वर्टर यूज़ करते हैं वैसे ही ये काम करेगा। ऑटो मैं आपको करना बता दूंगा इंशाल्लाह, इसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। दोस्तों ऐसी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल का विजिट करें और इंशाल्लाह ऐसी अच्छी वीडियो आपको देखने को ज़रूर मिलेगी अकरम यूनिवर्सल इलेक्ट्रॉनिक्स से ऊपर। और नेक्स्ट वीडियो आपसे जा चाहता हूँ आपका दोस्त मोहम्मद अकरम। अल्लाह हाफिज़।